अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल टू लर्न एक्सेल। आज जो हमारा टॉपिक है एक्सेल का वो है पाइवट टेबल। नाउ वी आर गोइंग टू गेटिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पाइवट टेबल, हाउ टू यूज इट एंड व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ पाइवट टेबल। पाइवट टेबल बेसिकली क्यों यूज किया जाता है? ये एक्सेल का एक एडवांस टूल है। आपके यूज डेटा को समराइज करने के लिए यूज किया जाता है। और कोई अगर आपको डिजायर रिपोर्ट आपको अगर आपको प्रेजेंट करनी है, रिपोर्ट बनानी है आपके डेटा की, तो आप इजीली बना सकते हैं विद इन अ सेकेंड बाय यूजिंग पाइवट टेबल। ऑल्दो आप फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं टू मेक अ रिपोर्ट, लेकिन फिल्टर के अंदर वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है जो आपकी रिपोर्ट को एक यूनिकनेस, एक डायनामिक शक्ल देंगे जो पाइवट टेबल में ऑप्शंस अवेलेबल है। तो whenever you are required to make a report, to generate a report, I recommend you to use pivot table। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पर, तो आई रिकमेंड यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के। तो ये जो डेटा आपके सामने अवेलेबल है, इसके 6 से 7 कंटेंट्स है। सीरियल नंबर से सेल्समैन, जेंडर, प्रोडक्ट, कस्टमर, डेट, रीजन, क्वांटिटी सोल्ड और सेल्स। अब यहाँ पर हम पाइवट टेबल का यूज करके किस तरीके से रिपोर्ट जनरेट करेंगे, किस तरीके से अपने डेटा को समराइज करेंगे, देखते हैं। बेसिकली पाइवट टेबल को इस्तेमाल करने से पहले आपको ये श्योर करना पड़ेगा, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके डेटा के अंदर कहीं भी कोई सेल्स मर्ज ना किया हुआ हो। अगर मर्जिंग होगी किसी भी सेल में तो पाइवट टेबल एक्टिव नहीं होगा, पाइवट टेबल यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो बेसिकली किस तरीके से यूज करते हैं, आपकी रेंज के अंदर कहीं भी आप क्लिक करके इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट के अंदर लेफ्ट मोस्ट आपके पास अवेलेबल है पिवट टेबल। इसे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही मैंने क्लिक किया आपका पूरा रेंज, आपकी पूरी टेबल आपकी सेलेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आपके सामने है। क्या पिवट टेबल आप न्यू वर्कशीट में बनाना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट में बनाना चाहते हैं, या एग्जिस्टिंग जिसपे ये पूरा टेबल आपका बना हुआ है उसी पे आप पिवट टेबल बनाना चाहते हैं? फिलहाल तो हम न्यू वर्कशीट में बनाएंगे और मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी न्यू वर्कशीट पे ही इसे बनाइएगा। ओके, ये जो स्क्रीन आपके सामने ओपन हुई है, बेसिकली ये पिवट टेबल की स्क्रीन है। यहाँ पर सारी फील्ड्स आपके सामने आ रही है। जो कॉलम्स थे आपने अपने टेबल में यूज किए हुए थे, वो कॉलम्स पाइवट टेबल के अंदर वो फील्ड्स कहलाती है। ये सारी फील्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है। आपको इन 4 एरियाज को यूज करके आपकी रिपोर्ट बना, आपको अपने डेटा को समराइज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपको आपको कंसिडर करनी पड़ेगी कि आपको क्या करना है, बेसिकली क्या रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो उसकी बेसिस पे आपको ये सारे सारी फील्ड्स को यूज करना पड़ेगा। जैसे अभी फिलहाल मुझे सिर्फ ये मालूम करना है कि जेंडर, जेंडर से मैंने क्लिक किया तो सिर्फ दो ही है, फीमेल और मेल, और इनकी सेल कितनी हुई है। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर देखिए फीमेल्स की टोटल सेल्स मेरे सामने आ गई है। फीमेल की टोटल सेल्स कितनी है और मेल की टोटल सेल्स कितनी है, ये मेरे सामने आ चुकी है। अच्छा, पिवट टेबल के ये है कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने विजिबल रहेगा। अगर जैसे ही आपने शीट पर कहीं पर भी क्लिक किया, आपके ये ऑप्शन सारे आप डिसअपियर हो जाएंगे। चाहिए पिवट टेबल के आप देखें, विद इन अ सेकेंड मैंने मुझे ये पता चल गया कि फीमेल्स की टोटल ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, मेल की कितनी है। इसके अलावा अगर मुझे ये देखना है कि प्रोडक्ट, यानी फीमेल ने कौन कौन सी प्रोडक्ट को सेल किया है और उसका टोटल कितना है, सिमिलरली मेल ने कौन कौन सी प्रोडक्ट को सेल किया है और इसका टोटल कितना है, ये आपके सामने शो हो रहा है। और सबसे नीचे इसका ग्रैंड टोटल भी शो हो रहा होगा। तो देख रहे हैं आप पिवट टेबल की मदद से हम अपनी रिपोर्ट को कितनी जल्दी और इफेक्टिव हम रिपोर्ट बना सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस और भी अवेलेबल है। मैं चाहता हूं कि भाई ये जेंडर हट जाए, मुझे प्रोडक्ट की सेल चाहिए। जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने सेल की है और यहाँ पर सेल्स की आ गई है यहाँ पर। इसके अलावा मैं चाहता हूँ क्वांटिटी भी आ जाए, तो क्वांटिटी यहाँ पर
शो हो रही है, मैं चाहता हूँ क्वांटिटी यहाँ नहीं हो, यहाँ पर हो, तो मुझे यहाँ से सम ऑफ सेल्स को ड्रैग करके नीचे लेके आना पड़ेगा। तो ये देखें क्वांटिटी यहाँ पर आ गई और सेल यहाँ पर आ गई है। इसके अलावा पाइवट टेबल के अंदर और कौन सा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है? मैं चाहता हूँ ये सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड लिखा हुआ है, ये सम ऑफ ना लिखा हुआ हो, ये सिर्फ क्वांटिटी सोल्ड लिखा हुआ हो, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा एरो पर। यहाँ पर मेरे सामने एक ऑप्शन आ रहा है वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने जाके सम ऑफ को मैंने डिलीट कर दिया और ओके कर दिया। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्वांटिटी सोल्ड और मैंने ओके किया। जैसे ही ओके किया ये देखिए अब नाम चेंज हो गया क्वांटिटी सोल्ड, यानी जो भी नाम आप रखना चाहते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर, जो जो भी नाम आप शो करवाना चाहते हैं, आप यहाँ पर इजीली वो नाम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे सम ऑफ सेल्स की जगह टोटल सेल्स चाहिए, मैंने क्लिक किया, यहाँ पर वैल्यू एडिट पे गया और मैं यहाँ पर मैंने टोटल सेल्स लिख दिया। ये तो ऑप्शंस हमारे सामने बिल्कुल सामने ही थे, तो हमने इजीली उसे यूज कर लिया है। अगर मुझे यहाँ पर चाहिए भाई सम नहीं चाहिए, काउंट चाहिए, यानी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का मुझे टोटल चाहिए, तो मैं काउंट पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो कितनी ट्रांजेक्शन, एप्पल की कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, बनाना की कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, ऑरेंज की कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, सब ट्रांजेक्शन यहाँ पर आपके सामने शो कर रहा है। मुझे ट्रांजेक्शन नहीं मालूम करनी है, मुझे मालूम करना है एवरेज, तो एवरेज पे मैं क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो एवरेज आपके सामने आ रही है 45,950। सिमिलरली मुझे यहाँ पर एवरेज नहीं मालूम करना है, मुझे यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम मालूम करना है। मैक्सिमम क्लिक किया मैंने और ओके कर दिया। तो मैक्सिमम सेल्स कितनी हुई है इसकी 57,723, एप्पल की, बनाना की 88,836। तो आपके पास सब ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है जो हमारे पास फिल्टर के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो बहुत हमें इसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है, कुछ फार्मूलाज का यूज करना पड़ता है। ये यहाँ पर पिवट टेबल के अंदर कोई फार्मूला आपको लगाने की नीड नहीं है, ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल, यू जस्ट सेलेक्ट द ऑप्शन एंड गेट द रिजल्ट। यहाँ पर मैंने दोबारा मैंने सम पे क्लिक किया और ओके कर दिया, तो सेल्स का सम मेरे पास आ गया। इसी तरीके से एक और ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है वैल्यू फील्ड एडिट के अंदर, शो वैल्यू एज। फिलहाल तो ये सम ऑफ सेल्स मुझे बता रहा है, मुझे सम ऑफ सेल्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर परसेंटेज। मैं चाहता हूँ परसेंटेज आए, जो नो कैलकुलेशन को मैंने हटा के परसेंटेज पे क्लिक किया। अब वो मुझे बता रहा है कि परसेंटेज किससे मैं करूँ, यानी ग्रैंड टोटल से लेकर लेकर आऊँ। मैंने कहा हाँ ग्रैंड टोटल से आप लेकर आए, तो ग्रैंड टोटल में मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। तो ये परसेंटेज आपके सामने आ गई है। ये देखें टोटल ग्रैंड टोटल का 4.65% एप्पल का है, बनाना का 17.41% है, इसी तरीके से ऑरेंज का 11%, 11.1%, 10% है। तो अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो आप इजीली यहाँ से परसेंटेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, यहाँ पर मैं टोटल सेल्स लिख दूं और यहाँ पर जाके मैं दोबारा मुझे नो कैलकुलेशन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे टोटल सेल्स यहाँ पर दे देगा। और क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं यहाँ पर, आप फिल्टर का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैंने जेंडर को उठा के फिल्टर पे ट्रैक करके रख दिया। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर फीमेल पे क्लिक किया तो सिर्फ फीमेल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर शो हो रही है, क्वांटिटी सोल्ड कितनी हुई है और टोटल सेल्स कितनी हुई है फीमेल की। इसी तरीके से मैंने मेल पे क्लिक किया, ओके कर दिया, तो मेल से रिलेटेड जितनी भी सेल्स हुई है वो आपके सामने शो हो रही है। तो आप यहाँ पर फिल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जैसे ही पिवट टेबल की हम स्क्रीन पर हम क्लिक करते हैं तो ये दो टैब हमारे पास एडिशनल है। ये सिर्फ पिवट टेबल को एक्टिव होने के बाद ही यहाँ पर शो होते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर शीट पे क्लिक किया ये डिसअपियर हो गए। दोबारा मैंने पिवट टेबल पे क्लिक किया, ये दोनों ऑप्शंस मेरे पास आ गए हैं। अब मैं इन ऑप्शंस की मदद से पिवट टेबल की रिपोर्ट को और भी यूनिकनेस बना सकता हूँ। डिजाइन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कोई भी मुझे डिजाइन चाहिए मैं डिजाइन यहाँ से ले सकता हूँ। सही है। इसके अलावा मुझे बैंडेड रोज चाहिए बीच में,
अगर नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ से हटा दिया। बेसिकली मैं अगर इसको डिजाइन को मैं ना लूँ, अगर यहाँ पर जो हमारी ओरिजिनल है, जिस तरीके से यहाँ पर जो पहले रिपोर्ट आ रही थी बेसिकली, वो उसी को मैं क्लिक करूँ। जैसे चले मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ बैंडेड रोज को किस तरीके से आती है। अगर बैंडेड रोज मुझे नहीं चाहिए, कॉलम्स चाहिए, तो कॉलम्स में मैंने क्लिक कर दिया। इसी तरीके से ये हेडर्स वगैरह है, हेडर्स मुझे नहीं चाहिए और कॉलम्स के हेडर्स नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पर हेडर्स को जैसे क्लिक किया वो हट, यहाँ से इनकी जो भी सेटिंग थी वो सेटिंग यहाँ से खत्म हो गई है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि ये सारी जो जितनी भी आइटम्स है इनके बीच में ब्लैंक रोज आ जाए, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इंसर्ट ब्लैंक रोज लाइन आफ्टर ईच आइटम पे मैंने क्लिक कर दिया। ये बेसिकली मैं दोबारा इसको देखता हूँ, एक मिनट। हाँ, अब यहाँ पर मैं कॉलम्स में देखा कलर आ गया। इसी तरीके से मुझे ब्लैंक रोज चाहिए यहाँ पर। अगर मैं टोटल पे पहले क्लिक करूँ, ये मेरे ख्याल से टोटल पे ऑल पे आएगा, और ऑल पे आने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं डिजाइन पे गया, ब्लैंक रोज लाइन आफ्टर ईच आइटम। ये सारी आइटम्स पे एक ब्लैंक रोज नहीं आ रही है, इसको ऑप्शन को मैं देखना पड़ेगा मुझे। इसके अलावा रिपोर्ट पे लेआउट, ये जितनी भी आपको रिपोर्ट्स किस फॉर्म में चाहिए, मुझे टेबुलर फॉर्म में चाहिए तो मैंने क्लिक किया, ये टेबुलर फॉर्म पे आ गई है। इसी तरीके से मुझे कॉम्पैक्ट फॉर्म में चाहिए। सिमिलरली मुझे यहाँ पर रिपोर्ट चाहिए, यहाँ पर आउटलाइन फॉर्म में। जो आप जिस फॉर्म में आपको रिपोर्ट चाहिए, जिस लेआउट में चाहिए, वो रिपोर्ट यहाँ पर इजीली आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने बनाना, ये जितनी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बीच में मैंने रीजन का भी यूज किया। अब ये रीजन यहाँ पर मेरे सामने आएगा, एप्पल किस किस रीजन में आया है, किस किस रीजन में सोल्ड हुआ है। अब यहाँ पर मैं ग्रैंड टोटल, यहाँ पर देखें आपका सामने, यहाँ पर भी टोटल आ रहा है, यहाँ पर भी टोटल आया। जो कंफ्यूज कर रहा है, ये बेसिकली सब टोटल होता है। सब टोटल को मैं बंद कर देता हूँ, डॉट शॉट सब टोटल। जैसे ही मैंने बंद किया वो डिसअपियर हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये सब टोटल जो है वो टॉप पे नहीं है, बॉटम पे है, बॉटम पे आप समझ में आता है कि एप्पल का टोटल ये है, बनाना का टोटल ये है। इसी तरीके से दूसरी प्रोडक्ट्स जितनी भी है सबका टोटल यहाँ पर आ रहा है और नीचे ग्रैंड टोटल आ रहा है। अगर ग्रैंड टोटल आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इसे बंद कर सकते हैं। ऑफ रोज एंड कॉलम्स चाहिए, अगर मैं बंद करूंगा तो नीचे ग्रैंड टोटल यहाँ पर नहीं शो होगा। इसी तरीके से मैं दोबारा ग्रैंड टोटल को मैं ऑन कर देता हूँ। ये तो ऑप्शन आपके पास हो गया। दूसरा ऑप्शन आपके पास है एनालाइज का, मैंने एनालाइज पे क्लिक किया। एनालाइज पे जैसे ही क्लिक किया, अब यहाँ पर ऑप्शन, जो ऑप्शंस अवेलेबल है बेसिकली जो आपको बताना मैं चाहता हूँ, फिलहाल पे मैं प्रोडक्ट को, रीजन को डिसअपियर करता हूँ यहाँ पर, सही है। और यहाँ स्लाइसर का मैं यूज करता हूँ। स्लाइसर किस तरीके से यूज किया जाता है, जैसे ही मैंने स्लाइसर को क्लिक किया तो जितने भी आपकी फील्ड्स है यहाँ पर शो हो गई है। मुझे किस फील्ड का स्लाइसर चाहिए, तो मैंने कहा मुझे रीजन का स्लाइसर चाहिए और मैंने इसके ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पर एक आपके सामने छोटी सी विंडो ओपन हो चुकी है जिसमें सारे रीजन आपके शो हो रहे हैं। मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, सही। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मैंने कहा कि भाई मुझे सिर्फ सेंट्रल का डेटा चाहिए। जैसे सेंट्रल पे क्लिक किया तो सेंट्रल का डेटा आ गया, ईस्ट पे क्लिक किया तो ईस्ट का डेटा आ गया, नॉर्थ पे क्लिक किया तो नॉर्थ का डेटा आ गया, साउथ पे क्लिक किया तो साउथ का डेटा आ गया। सिमिलरली मैं चाहता हूँ सिर्फ मेल का डेटा है और वो भी साउथ का, मेल का डेटा सेंट्रल का, मेल का डेटा ईस्ट का। तो स्लाइसर को यूज करते हुए अपनी आप रिप्रेजेंटेशन को और भी अच्छा बना सकते हैं बाय यूजिंग स्लाइसर। तो स्लाइसर को अगर मुझे यूज नहीं करना है, मैंने इसे सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, स्लाइसर चला गया। इसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर रिफ्रेश का। रिफ्रेश का ऑप्शन कब यूज होता है हमारे पास, ये आपके पास जो डेटा आपने ऑलरेडी आपने यहाँ पर पिवट टेबल के अंदर आप रिकॉर्ड करवा चुके हैं। अगर मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस करनी है, जैसे मैंने सना खान की सेल्स को मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ 30,000,
ये चीज अदा करने के बाद मैं जैसे ही पिवट टेबल पे जाऊंगा तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं आएगी जब तक मैं इसे रिफ्रेश नहीं करूंगा। ये देखिए टोटल वही आ रहा है जो पहले आ रहा था। जैसे ही मैं एनालाइज में जाके रिफ्रेश ऑल करूंगा तब जाके यहाँ पर उस फिगर को इसने अपडेट कर दिया, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर अब यहाँ पर शो हो रहा है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर एक और रो को ऐड किया, जिस तरीके से यहाँ पर मेरे पास रो आ रही है 100, मैंने कहा भाई मुझे एक और रो ऐड करनी है और मैंने ये वाली रो उठाई और नीचे पेस्ट कर दी। सही है। और यहाँ पर मैं इसका टोटल कर रहा हूँ, तो टोटल यहाँ पर आ रहा है 4991566। ये मेरे पास एक रो आ गई है। अब मैं जब यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद भी मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने जो रेंज पहले आपने सेलेक्ट की थी पाइवट टेबल बनाते हुए, वो रेंज ऑटोमेटिक वो जब वो अपडेट नहीं हो सकती है जब तक यहाँ पर आप चेंज डेटा सोर्स के ऑप्शन को यूज नहीं करेंगे। जैसे ही मैंने इस डेटा को मैंने क्लिक किया, आप दोबारा उस टेबल पर आ गए हैं जो आप ऑलरेडी सेलेक्टेड था। अब आप उसको बता रहे हैं कि मेरी रेंज में इजाफा हो गया है, यानी मैंने एक रो का और इजाफा किया है। पहले आपका डेटा था I101 तक, अब आपका डेटा है I102 तक। तो यहाँ पर मैं 2 कर दूंगा और ओके करूंगा। जैसे ही मैंने ओके किया, अब देखें यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है डेटा। जो यहाँ पर टोटल आ रहा है वो टोटल यहाँ पर भी शो हो रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा ये है कि कभी ऐसा भी होता है कि ये फील्ड हमसे गायब हो जाती है, यानी हमसे कोई हमने क्लिक किया, इसको क्लोज किया, वो फील्ड चले गई है। दोबारा हमें ये फील्ड चाहिए तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। क्या ऑप्शन है? ये फील्ड पे मैंने क्लिक किया, फील्ड हेडर्स पे क्लिक किया मैंने, फील्ड लिस्ट पे, ये दोबारा मेरे सामने अपीयर हो गई है। इसी तरीके से अगर मुझे इसका चार्ट बनाना है तो मैं चार्ट पे भी क्लिक कर सकता हूँ। मैंने क्लिक किया चार्ट पे और यहाँ पर ओके कर दिया, तो यहाँ पर एक चार्ट भी मेरे सामने बन चुका है इसका पाइवट टेबल का। और यहाँ पर अगर मुझे कुछ चेंजेस करनी है तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर ऑल की जगह पर फीमेल को क्लिक किया और ये देखें अब इसके अकॉर्डिंग ये चार्ट चेंज हो रहा है, रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रहा है, यानी ये एक्टिव हो चुका है। इसकी कनेक्टिविटी आपके डेटा के साथ हो चुकी है। तो पाइवट टेबल के यूज करके हम किस तरीके से अपनी रिपोर्ट को डायनामिक बनाते हैं, किस तरीके से हम रिपोर्ट को जल्दी हम इसको जनरेट कर लेते हैं, और कितने ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास पाइवट टेबल पे, हमने इसके बारे में डिस्कशन की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्यूरी आपकी है तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आई विल बी अवेलेबल टू रिजॉल्व इट। तो मिलते हैं इसी तरीके से और एडवांस लेवल की वीडियोस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।